अस्सलाम वालेकुम रहीम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। अरे तूने भी मुझे चाचा कह दिया? बेटे ऐसे नहीं, ऐसे उठाते हैं। मैं भी इसी उम्र का था जब मैंने कुलीगिरी शुरू करी थी। रहीम चाचा कितने बरस हो गए आपको यह काम करते करते? आपके देखते देखते तो बहुत कुछ बदल गया होगा। कुछ नहीं बदला बेटे, कल भी बोझ उठाते थे और आज भी बोझ उठाना पड़ता है। कल भी वो मवाली थे जिन्हें कोई कुली हफ्ता दिए बगैर रह नहीं सकता था, और बेटे आज भी हफ्ता देना पड़ता है। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, पर बेटे मैंने तो सिर्फ पैसा लेने वाले बदलते देखे हैं। बेटा विजय, हाँ रोज सोचता हूँ, रोज भूल जाता हूँ तुम्हारे बिल्ले के बारे में। मेरे बिल्ले के बारे में? हाँ जरा पढ़ो तो सही, क्या नंबर है? 786। हाँ बेटे 786। क्या मतलब है 786 का? बेटे 786 का मतलब है बिस्मिल्लाह। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जैसे वो तुम लोगों में होता है ना ओम, बिल्कुल उसी तरह से। इसे हमेशा अपने पास रखना, ठीक है? सलाम साहब। क्यों पीटर, सब ठीक ठाक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं? इधर क्या गड़बड़ हो सकती है? किसी की मजाल है कि सेठ सावंत के आदमी को हफ्ता देने से इनकार कर दे? साहब आज कुलियों के पगार का दिन है, आज शाम को आपके दफ्तर में पैसा पहुंच जाएगा। पैसा लाके राणा को दे देना, ये तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे देगा। और ये लो चाय पानी के लिए। सलाम साहब। ये क्या हो रहा है रहीम चाचा? बेटे ये हमारी गरीबी का जुर्माना है। गरीबी का जुर्माना है? किस बात का जुर्माना है? किस बात का? ये तो आज तक किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। तुम भी मत पूछना, चुपचाप से पैसे दे देना। नहीं मैं नहीं दूंगा। फैजाबाद से क्या इनके लिए कमाने आया हूं? घर में माँ है, दो छोटी छोटी बहनें हैं। अभी से जोड़ूंगा, जब तो इनके दहेज के लिए इकट्ठा कर पाऊंगा। और तुम कहते हो कि मैं इसे 2 रुपए दे दूं? नहीं मैं नहीं दूंगा। अच्छा बेटे आगे चलो। पैसे दे। नहीं मैं नहीं दूंगा। क्या कहा? पैसे नहीं दूंगा। अस्पताल पहुंचते पहुंचते मर गया बेचारा। और जान किस लिए दी? सिर्फ 2 रुपए के लिए। आप बोलो 2 रुपए दे देता तो क्या जाता? सभी तो देते हैं। अरे भैया ये दुनिया है, यहाँ गरीब को 100 बातें सोच के चलना पड़ता है। और फिर ये तो मवाली ठहरे। इनके मुंह कौन लगे? सही कहते हो रहीम चाचा। भाई 25 बरस हो गए हमें यहाँ काम करते करते, हमने नहीं देखा किसी कुली ने हफ्ता देने से इनकार कर दिया हो। रहीम चाचा जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। अगले हफ्ते एक और कुली इन मवालियों को हफ्ता देने से इनकार करने वाला है।
है जाता किधर है? पैसे फेंक। अबे पियला है क्या? मेरा मुंह क्या देखता है? साला एक कुली में इतना दम कि हमारे आदमी को मार सके। आज एक कुली ने हफ्ता देने से इनकार करा है, कल को 2 करेगा, परसों 4। हमारा इज्जत और रुबाब सब मट्टी में मिल जाएगा। तुम जाओ और उस हरामजादे को ढूंढ के लाओ और मार मार के साले की नली तोड़ देना। जाओ। विजय को देखा है? नहीं भैया हमने नहीं देखा। कहाँ मिलेगा? हमें नहीं मालूम कहाँ मिलेगा। अरे तुम यहाँ बैठे हो। यूं क्या हुआ रहीम चाचा? बाहर सड़क पर पीटर के आदमी तुम्हारी जान के पीछे तुम्हें ढूंढ रहे। तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ सड़क पे। अरे क्या गजब कर रहे हो बेटा? बेटा तू मुझे रहीम चाचा कहता है ना? इधर से चला जा। सड़क क्या पीटर के बाप की है रहीम चाचा? मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। इधर से चला जा। ठीक है दादा, सब जगह ढूंढ लिया, हरामजादे को कहीं नहीं मिला। अपना तो आइडिया है भाग गया, अब नहीं आएगा। भाग के जाएगा किधर? आएगा एक ना एक दिन तो इधर। उसको जिंदा नहीं छोड़ने का पीटर। अच्छा चला हम तुमको ढूंढता था। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। ये ले। हरामजादे, चाबी जेब में रख, जेब में रख चाबी। विजय जिंदाबाद, विजय जिंदाबाद, विजय जिंदाबाद। मैं पूछती हूँ तुझे उस झगड़े में पड़ने की जरूरत ही क्या थी? और भी तो लोग वहां काम करते हैं, बस एक तू ही बचा था उनकी फौजदारी के लिए। जब तुझे मालूम था कि वो तुझे ढूंढ रहे हैं तो उनके सामने जाने की जरूरत क्या थी? चुपचाप वहां से जा नहीं सकता था? तुम चाहती हो कि मैं भी मुंह छुपा के चला जाता? ये कहना क्या चाहता है रवि? से पूछ। हाँ तुमको साहब तुमको बुला रहे हैं। तुम्हारा ही नाम विजय है? तुम ही ने सावंत के आदमी को उनके घर में घुस के मारा था? कौन सावंत? गाड़ी में बैठ जाओ, बैठ जाओ, डरो नहीं। मुझे अपना दोस्ती समझो। दोस्तों के नाम भी होते हैं। मेरा नाम डाबर है। मेरा सोना दुबई से आता है, मगर ना जाने किस तरह सावंत के आदमियों को उसकी खबर पड़ जाती है और वो मेरा सोना लूट के ले आते हैं। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो स्टीमर से सोना उतरने के बाद मेरे गोदाम तक सही सलामत पहुंचा सके, और इस काम के लिए आपने मुझे रखा है। हाँ, बाहर क्या देख रहे हो? सड़क पर देख रहा हूं एक मजबूर माँ, 2 छोटे छोटे बच्चे, भूख से निढाल। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। आज तुम्हारे नए काम का पहला दिन है, इसलिए ये लो। डाबर साहब बहुत बरस हो गए आप रेस खेलने जाते थे, हाँ, और हमेशा एक जगह रुक के अपने जूते पॉलिश कराते थे। क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ओह आई एम सॉरी। विजय कुमार दर्पण, थोड़ा फासले पे खड़े होएंगे। हमारा सोना वर्सोवा बीच पर रात 10:30 बजे आएगा, और ध्यान रहे सोना ये नोट का आधा टुकड़ा दिखाकर मिलेगा। वो लोग इस टुकड़े को मिलाकर देखेंगे और सोना हमारे हवाले कर देंगे। मानता हूं डाबर साहब आपने इस काम के लिए मुझे चुना है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारी जिम्मेदारी अब मुझ पर छोड़ दी जाए। क्या तुम समझते हो कि तुम ये काम अकेले कर सकते हो? जी नहीं,
मैं जानता हूं कि ये काम मैं अकेले कर सकता हूं, ठीक है, मैं तुम पे जुआ खेलूंगा, लेकिन याद रहे एक तरफ तुम्हारे पीछे पुलिस और दूसरी तरफ सावंत के आदमी होंगे। डाबर साहब, मेरे पीछे तो सिर्फ मेरी किस्मत होगी, इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे सावंत साहब से बिजनेस की जरूरी बात करनी है, बिजनेस की बात करनी है। और इस तरह लिफ्ट रोक कर, सुना है लिफ्ट की दीवारों के कान नहीं होते। सावंत साहब, अगर मैं आपको बता दूं कि डाबर का सोना कब, कहां और किस वक्त उतरेगा, तो आप मुझे कितना शेयर दे सकते हैं? बेटे, अगर ये मजाक है तो तुम जिंदगी भर हंसने के काबिल नहीं रहोगे, और अगर आपने इसे मजाक समझा तो सारी जिंदगी रहोगे। सोच लो, सोना 50 लाख रुपए का है। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है, लेकिन जब तक सोना हमें नहीं मिल जाता तुम हमारे ही पास रहोगे, ठीक है? हेलो, हाँ, अच्छा, वैन ले जाके गैरेज में पार्क कर दो। हाँ ठीक है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ठीक थी, सोना हमें मिल गया है, तो अब मुझे मेरे 5 लाख रुपए भी मिल जाने चाहिए, जरूर मिल जाने चाहिए। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम हो कौन। काम हो गया, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरे ये बताने से सोने का भाव नहीं गिर जाएगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें ना दूं तो सावंत साहब, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी। एक आदमी था जिसे एक मुर्गी मिल गई थी जो रोज उसे सोने का अंडा देती थी। एक दिन उसने सोचा क्यों ना सारे अंडे आज खा लिए जाए, और उसने मुर्गी मार दी। तो सोच लो, सारे अंडे आज खाने हैं या मैं तो मजाक कर रहा था, मैं जानता था कि आप मजाक कर रहे हैं, ये लो। लेकिन अगली इंफॉर्मेशन कब मिलेगी? बहुत जल्द। सोना यहां तक लाने में जो तकलीफ तुम लोगों ने उठाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसे डाबर साहब के गोदाम तक मैं लेके जाऊंगा। विजय, सावंत साहब से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। मैं जब भी किसी से दुश्मनी मोल लेता हूं, सस्ते महंगे की परवाह नहीं करता। दीवार की तरफ मुंह करो। वैन के गिराज से बाहर निकलने से पहले अगर किसी ने मुड़ के देखा तो गोली मार दूंगा, और इस बार गोली हाथ पे नहीं लगेगी। विजय, तुम्हारा फोन है, मेरा फोन, ये लो, ये तुम्हारा हिस्सा, और साथ में वो 5 लाख रुपए जो तुम सावंत के से लाए, ये सब मेरा। हाँ, हेलो, मुबारक हो। मानता हूं बेटे, ये काम तुमने शुरू करा है, लेकिन वादा करता हूं खत्म मैं करूंगा, ठीक है? किसका फोन था? सावंत का। क्या कह रहा था? मुझे मुबारकबाद दे रहा था। मुबारकबाद दे रहा था? अरे, ये तुम्हारी कोट की जेब पे सुराग कैसा? सावंत के आदमियों ने मुझ पे गोली चलाई थी, मगर इत्तेफाक से मेरी जेब में मेरा ये बैच था, बिल्ला नंबर 786। ओह, तो इसने तुम्हें बचा लिया? जी हाँ।